जिस रात वो गायब होता है ना, उसका मैसेज मुझे आता है थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कि पुलिस पकड़ लिया है। तो 4 तारीख को वो आया है और 6 तारीख की शाम को ना उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्होंने वो भी चोरी का गलत झूठा पर्चा इन्होंने कट दिते। वो बड़ा अपने आप को डॉन समझता है, चट्टी दलाल है बड़ा। SHO साहब को वो पैसे भी खिलवाता है। अच्छा, इन्होंने मुझे पर्चों का मामला रऊफ ततले ने उदों भी धमकी दी थी, मैं इसे जान से मार देना। हमें ये लॉलीपॉप देता रहा इस तरह के कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा। बाइक ली थी हमने किसी से, उसमें से ना चट्टी मांग रहा था मुझे भी दो, हमने आगे सेल की थी लेके। 6 लाख रुपए वो बंदा कह रहा था, 7 लाख रुपए दे दो तो आपका बेटा मैं छुड़वा देता हूँ। लाहौर में आपने देखा होगा कि लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए कि इस तरह के 100 मुकदमात लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, आए दिन सामने आ रहे होते हैं। कैसे वकूए होते हैं कि जिसमें जो शहरी होते हैं बेकसूर होते हैं और उनको किसी ना किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। अब ये जो फैमिली पीछे आप देख सकते हैं, ये बहावल नगर से आई है। बहावल नगर में क्या था, कुछ लेन देन का मामला था जो कांस्टेबल के साथ था और जो पुरानी इनकी दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई और उसने बदला लेने के लिए इनके बेटे को जान से मार दिया। पीछे कहानी क्या थी इनकी ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि ये तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे हो गए हैं यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। लिखा क्या हुआ है, अपील उनकी क्या है, वज़ीर आला पंजाब मज़लूम शहरी और गरीबों को छोटे मुकदमात से बचाया जाए। यानी मुतालबा कर रहे हैं, अपने बच्चे का इनका बेटा तो मार दिया, बाकी भी जिन पर झूठे मुकदमात किए जाते हैं और उनको बग़ैर ना तो उन पर FIR कोई होती है ना कोई मुकदमा दर्ज होता है और किसी ना किसी इनकाउंटर में उनको मार दिया जाता है और कहा जाता है कि बाद में उसकी तरफ से फायरिंग की गई थी और पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। माँ जी ताड़ा बेटा सी? हाँ जी, मेरा बेटा किन्ने साल का सी? मेरा बेटा 21-22 साल 21-22 साल का था। हाँ जी। काम की करता सी? मेरा बेटा फैसलाबाद में काम करता था। फैसलाबाद का काम करता था कि सीमन शियाज फरोश सी, चोर सी, टाउन में की चीज सी, कोई ऐसा काम करता सी? टाउन में गन मैं नहीं करता था। जब मैं उस पे पर्चे हुए थे मैं फैसलाबाद में लेकर पर्चे क्यों हो गए थे उस पे? वो इन्होंने वो भी चोरी का गलत झूठा पर्चा इन्होंने कट दिते सी। झूठा पर्चा? 2 पर्चे इन्होंने कट दिते सी। तो क्या बना था उस पर्चों का, क्या बना? उन पर्चों का असी इनको बरी करा लिया। बरी करवा लिया था? बरी करवा के इन्होंने मुझे धमकी दी थी। आज रऊफ ततला रऊफ कौन है? रऊफ ततले ने उदों भी धमकी दी थी, मैं इसे जान से मार देना। मैं फैसलाबाद में लेकर चली थी। मैं सी जिन्हें नाल पैसे दा मामला दे। हाँ जी हाँ जी, मैं 3 साल फैसलाबाद में रही। मैं मुझे शुगर हो गई। मैं वहाँ माजी मेरी गल सुनो आराम नाल कि जेड़ा रऊफ ततला जिहदी गल कर रहे हो पुलिस च मुलाजम है? हाँ जी हाँ जी, पुलिस में कांस्टेबल है। कौन सा इलाका है, थाना कौन सा लगता है? थाना फकीर वाली। क्या? फकीर वाली थाना है। हाँ जी। तो क्या दोस्ती इनकी पहले से थी? काफ़ी पहले इनकी दोस्ती थी? हाँ जी हाँ जी। रऊफ के साथ? हाँ जी हाँ जी। कि नहीं पता तानू? ताड़ा बेटा सी ना, तानू इन्हां तो पता है ना दोस्ती सी हाँ जी हाँ जी। दोस्ती सी। हाँ जी। झगड़ा किस बात से हुआ था? इन्होंने मुझे पर्चों का मामला हुआ, ये दुश्मनी, इसकी दुश्मनी बढ़ गई। इसने धमकी दी थी कि मैं इसको आप क्या लगते हैं उसके? इसको फैर मार। मैं बेटा भाई हूँ जी उसका। आप उसके भाई हैं? अच्छा, यानी फिर आपको ज्यादा माँ से पता होगा। क्या इनकी आपस में दोस्ती? सर ये इनकी पहले दोस्ती भी थी। हमने ना कुछ काफ़ी देर से ना कुछ पुरानी इससे रऊफ ततला साहब से ना, ये कांस्टेबल है थाना फकीर वाली में, ज़िला बहावल नगर का एक छोटा सा कस्बा है शहर फकीर वाली, उधर के हम रहने वाले हैं। इसके साथ हमारा ये थोड़ा सा रंजिश चल रही थी कुछ लेन देन की। ठीक है, मेरा भाई भी इसका हम उम्र ही है। तो इसने रऊफ ततला ने इसके ऊपर ना कुछ झूठी FIR करवा दी थी 392 की। अच्छा। ठीक है जी। तो इतना सूख रखता है जी, और वो बड़ा अपने आप को डॉन समझता है, चट्टी दलाल है बड़ा। SHO साहब को वो पैसे भी खिलवाता है। अच्छा। वो प्राइवेट वर्क कपड़ों में ज़्यादा रहता है और वर्दी वगैरह कम मामला डालता है। सेट है सारे खुश रखता है जी। ठीक है जी। उस तो बाद असी इहदे डर तो इन्हें क्या सी कि मैं दोबारा भी इन्हू पकड़ लेना, मैं इन्हू मार देंगा। इन्हें लोगों को गल्लां कितने पैसों का लेन देन था आपस में? और तकरीबन सर को 20,000 रुपये का था पहले, जिससे पहले बात शुरू हुई। चट्टी मांग रहा था, बाइक ली थी हमने किसी से, उसमें से ना चट्टी मांग रहा था मुझे भी दो, हमने आगे सेल की थी लेके। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल होने के साथ साथ दिहाड़ियां बाहर से भी दिहाड़ी लगाता है। फिर हम लोगों ने उससे इस बात से रंजिश हो गई सर, उसने हमें धमकी दी कि मैं इसे मरवा दूंगा या मैं मार दूंगा। लोगों से भी बातें करता रहा। हम इसके डर से ना भाई को, मैं फैसलाबाद में जॉब करता हूँ, मैं इसके डर से मैं उधर ले गया अपने पास। वो मेरे पास ड्यूटी करता था उधर एज अ गार्ड। ठीक है जी। और उधर ड्यूटी करता था। वो ईद करने के लिए या मिलने के लिए इधर मेरे साथ ही आता था। जैसे ही वो 4 तारीख को आया सर, इसने पहले भी मेरे घर में 1-2 दफ़ा पुलिस वालों को भेजा है
और हमारी इज़्ज़त चार दीवारी कोई यानी कि पमाल करते हैं। ये हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। तो इन लोगों ने ना उनको 4 तारीख को वो आया है और 6 तारीख की शाम को ना उसे गिरफ़्तार कर लिया है। हमें कोई पता नहीं लगा। मेरे वालिद साहब पुलिस स्टेशन में गए हैं इनसे दरख्वास्त लिखवाने के लिए कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा, और SHO साहब ने खुद ही पेंसिल के साथ लिख के ना छोटी सी फार्मेलिटी पूरी की है और कहने लगा कि आपका बेटा मिल जाएगा। हम लोगों ने डिमांड की कि कॉपी चाहिए हमें, और SHO फराज अहमद वट्टू साहब हैं उधर सब इंस्पेक्टर हैं, 2 फूल लगे हैं उसे, ओहदा SHO का मिला है, और वो कहने लगा कि आपका बेटा मिल जाएगा, हम डाटा निकलवाएंगे, ऐसे ऐसे ये है वो है। उस वक्त पुलिस की कस्टडी में था? पुलिस की कस्टडी में था पुलिस सर। की कस्टडी में था। पुलिस सर उसके मेरे बावजूद भी साथ आपसे झूठ बोलती रही? वो झूठ बोलता रहा सर। जिस रात वो गायब होता है ना, उसका मैसेज मुझे आता है थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कि पुलिस पकड़ लिया है। मुझे उससे थोड़ी थोड़ी शक हुई। फिर इसने सर एक बंदा डाला। मैसेज किसने किया कि पुलिस ने पकड़ मेरे लिया? भाई तनवीर ने। किसके नंबर से मैसेज किया उसने? अपने नंबर से ही किया सर। जब अपने नंबर से किया? इन्होंने कभी पकड़ा है ना उस रात ही, उसको मौका मिल गया थोड़ा तो जब बहुत। आप पुलिस वालों के पास गए आपने बताया नहीं कि मेरा भाई का तो मैसेज आया कि पुलिस वाले ने सर पकड़ा? उसी कहने पे हो कि सर हमने बताया, लेकिन वो कहने लगे कि ये मैसेज हो सकता है किसी और ने कर दिया हो, आपके भाई का मर्डर कर दिया हो, ऐसे है वैसे है, झूठी कहानियाँ डालने लगे। ठीक है किसने जी? आपको कहानियाँ डाली झूठी? ये SHO साहब फराज भट्टू ने। अच्छा, फराज भट्टू साहब। फराज भट्टू साहब ने जी। उसके बाद सर हमें ये लॉलीपॉप देता रहा इस तरह के कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा। फिर इस रऊफ़ ततला साहब ने ना हमारे से 18,000 रुपया एक लिया, डाटा निकला के दूंगा आपका बेटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन ही सैटरडे वाले दिन इन्होंने डिमांड किया कि 25,000 रुपया लगेगा आपका और मैं आपका बेटा ढूंढ के दे दूंगा। पैसे कौन कौन लेके गया आपसे? पैसे सर लेके गया ये एक रऊफ़ ततला रऊफ़ ततला लेके गया। 20 सिक्सार वाले सेम नाले के ऊपर एक होटल आता है, उधर बैठा था ये। उधर पैसे लेके जी गया। रात को डाटे के लिए जुमे वाले दिन इसने लिए हैं और हफ्ते वाले दिन लिए हैं कि रात को कि मेरे पास एक एजेंसी का बंदा है जी, मैं आपका भाई ढूंढ के दे दूंगा कि जी वो किधर है, किस कस्टडी में है। ठीक है जी। हम लोगों ने वालिद साहब मेरे बुजुर्ग आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग, हमने डर के मारे दे दिए कि हो सकता है किसी ने कत्ल ना कर दिया हो। मेरे वालिद साहब ने 18,000 एक दिया और 25,000 एक दिया है। फिर सर ये पैसे लेता है और उसके बाद हमें यही कहते रहे कि हमें आपके बच्चे का नहीं पता। ठीक है जी। जो हमारे बच्चे को उसके बाद कहानी चलनी शुरू हो गई है दूसरे या तीसरे दिन ही, उसी तीसरे बंदे को डाल के कि हमें पैसे चाहिए आपसे 6 लाख रुपए। वो बंदा कह रहा था 7 लाख रुपए दे दो तो आपका बेटा मैं छुड़वा देता हूँ। ये रऊफ़ ततला उसे कहता रहा है। इसने तीसरा बंदा डाला था जी। ठीक है जी। फिर उस बंदे ने बोला है कि 6-7 लाख रुपए की डिमांड वो करें। हमने कहा हम लोग गरीब हैं, रोटी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, हम किधर से दें। फिर इन्होंने ना सर 14 तारीख की शाम को उसे निकाला है। ठीक है जी। फराज अहमद भट्टू, रऊफ़ ततला और हरुणाबाद की सिटी की पुलिस आपस में मिलके इन्होंने ना जल्द एक पुलिस मुकाबला बनाया है, बना के और मेरे भाई से ये भी कहता रहा है फराज भट्टू कि आपके घर वाले आपकी हामी तो भर नहीं रहे, पैसे तो दे नहीं रहे। जब उन्होंने फ़ैर मारा ना मेरे भाई को कहने लगे कि लेट जाओ, उन्होंने कहा कि आपको कुरान का वास्ता मुझे फ़ैर ना मारो। ये वीडियो रिकॉर्ड बयान में वो बता रहा है मेरा भाई जी, मेरा भाई, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है जी। इन्होंने फिर उसके फायर मारने लगे। फिर उन्होंने इसकी मिन्नत की तनवीर अकरम ने कि मेरे राइट साइड के गोडे पे ना मारा जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो लेफ़्ट साइड पे मार दें। माजी अगर आपने मारना है। कितने फैर मारे इन्होंने? गोडे पे मारा, गोडे पे गोडा मारा। अड़ा दिया मेरे बेटे का। उसके बाद हाँ जी। उसके बाद मेरे बेटे को गोडे ऊपर कपड़ा बांधा, ऊपर कपड़ा बांध के फैर मारा। रात 12 बजे काट के पुलिस मुकाबला बना के रात 12 बजे फिर कमरे में बंद कर दिया मेरे बेटे का। इतना खून जाया होया, इतना खून फायर जाया मार होया। के उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया? कमरे में बंद कर दिया। वो पुलिस तरफ वालों ने भी मुझे, जड़े पुलिस वाले बहावल नगर में बैठे थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि मुझे 6 बजे 7 बजे इन्होंने फ़ोन किया आपके बेटे की डाले में असी क्या भी एम्बुलेंस में ले जाइए। उन्होंने क्या नहीं डाले में ले जाओ बहावल नगर। आपके बेटे की एक बोतल खून की जड़ी रुड़ गई। की कहना चाहते हो वज़ीर आला, की कहना चाहते हो IG साहब नू, CCPO साहब नू, वज़ीर आला नू, वज़ीर आज़म नू? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा बरी होना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। SHO साहब जड़ा मुझे उसको सजा मिलनी चाहिए। SHO का नाम क्या है? SHO फराज भट्टू है। हाँ। थाने का भी बता दें। फ़कीर वाली थाना है और आपके सामने है कि ये बहावल नगर से यहाँ पे लाहौर सिर्फ एहतजाज करने आए क्योंकि इन्हें वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। अब इस एहतजाज के बाद भी अगर इनकी नहीं सुनाई होती तो मेरे ख्याल से फिर गरीबों के साथ यही सलूक होता रहता है। गरीब चीखते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ मामला ख़राब होते रहते हैं, नाइंसाफ़ी होती रहती हैं। अब इनका बेटा देखिए पुलिस मुकाबले में एक जाली में मार दिया गया है, लेकिन अब इसकी कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि कानूनी अदारे खुद ही इसमें शामिल हैं। जिन्होंने इंसाफ दिलवाना है वही लोग इसमें कुछ शामिल हैं, तो उनकी तहकीकात मेरे ख्याल से लाजमी करनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।